हेलो बालकों, हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में एक टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट ये हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, दोनों मेथड हम पूरी तरीके से बता दिए हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसका कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग चल रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम बताए थे आपको शुरू में कि ये इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखें रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, द रिएक्शन in which both oxidation and reduction reactions take place is called redox reaction. ठीक है, is called redox reactions. तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या है, दो टर्म आ रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिडक्स रिएक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी को कहते ही हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझ जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, ये चार अलग अलग बेसिस पर जो है इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम एक एक करके लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में जो है ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकालना सीख लिए हम लोग, उसके टर्म में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन पर रिएक्शन लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो जिस रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, कितना भी बढ़े, 1 से बढ़े, 2 से बढ़े, 3 से बढ़े। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, जैसे +2 से +3 में चला गया, या -2 से 0 में चला गया, या फिर -1 से 3 में चला गया। ठीक है, मतलब बढ़ जाएगा अगर, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन in which oxidation state of an element increases। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी उस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम लोग जो है रिडक्शन रिएक्शन भी लिख ले रहे हैं और उसको भी समझ ले रहे हैं, और इसके एक साथ जो है एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है जनरली क्या होता है, एक ही साथ होता है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं होता है, किसी एक का ऑक्सीडेशन होता है तो किसी एक का रिडक्शन भी हो रहा होता है साथ ही में। ठीक है, तो अब हम लोग रिडक्शन रिएक्शन का भी डेफिनेशन लिख ले रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन का भी लिख रहे हैं डेफिनेशन।
इसी के टर्म में जो है कैसे, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्सीडेशन में क्या था, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का इंक्रीज कर रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी को जो है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बस इंक्रीज की जगह क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, सॉरी लिख दे रहे हैं। चलिए, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन in which oxidation state of an element decreases, घट जाता है। ठीक है, तो जिसका घटता है उसका हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हुआ है उसका। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखिए, ये आप जानते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखिए इधर, कार्बन प्लस O2 से मान लीजिए मिलकर बना CO2। ठीक है, चलिए सभी एलिमेंट का जो है हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पर लिखेंगे। कार्बन का क्या है, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं तो ऑक्सीजन एलिमेंट स्टेट में है, 0 हो जाएगा, बताया हूँ आपको। ठीक है, इस कार्बन का होता है -2, और जब इसका -2, इसका कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। इसका मान लेते हैं हम लोग x, और 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और टोटल चार्ज कितना है, 0 है, 0 तो यहाँ कितना हो जाएगा, x - 4 = 0, तो x का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस कार्बन में कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो है मिटा दे रहे हैं। चलिए, ठीक है, अब देखिए किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, किसका घटा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 0 से जो है कार्बन कितना हो गया, +4 हो गया है, 0 से क्या हो गया, +4 हो गया, मतलब यहाँ पर बढ़ा है, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन का 0 था, यहाँ पर कितना हो गया, -2 हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, जैसे कार्बन जो है वो कार्बन 4 में गया है, ऑक्सीडेशन +4 में गया है, इसका क्या हम लोग ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का हुआ है आपका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन। ठीक है, चलिए कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन। क्यों हुआ है, क्योंकि इसका 0 से -2 हो गया, कम हो गया। ठीक है, कार्बन का 0 से +4 में चला गया, अधिक हो गया। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा तो कहेंगे हम लोग रिडक्शन। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है इसका ऑक्सीडेशन का। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब जो डेफिनेशन है वो क्या है, गलत डेफिनेशन है। ठीक है, वो कई जगह जो है वो गलत हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू कैसे वो डेफिनेशन जो है वो गलत होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये जो हम पढ़ते हैं वाला क्या होता है, कई जगह गलत हो जाता है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए इसको ब्लू पेन लेते हैं। चलिए बहुत सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं, H2 + O2 का। ठीक है, जो आप पहले पढ़े हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उस तरीके से नहीं सोचना है आपको। ठीक है, जैसे मैं बता रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर से उस तरह सोचना है। ठीक है, चलिए सोचिए, हाइड्रोजन का कितना होता है, H2 का 0 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। चलिए ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2x अब +2 इन सॉरी एक ऑक्सीजन है तो 1 × -2 = 0, तो हो जाएगा 2x - 2 = 0, तो एक्स इक्वल कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, +1 आ गया, मिटा दे रहे हैं हम इसको। ठीक है, चलिए तो इसका हो गया -2, इसका हो गया +1। अब देखिए किसका बढ़ा है, किसका घटा है। ठीक है, अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 0 से हो गया 1 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 0 से हो गया -2, तो इसका घटा है, इसका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ तो कहेंगे रिडक्शन, क्या कहेंगे, रिडक्शन। इसका क्या हुआ है, बढ़ा है, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग
ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक बड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे Fe Cl3 प्लस H2S से मिलकर बनता है FeCl2, ठीक है, प्लस HCl प्लस सल्फर। ठीक है, चलिए पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन का है -1, तो आयरन कितना हो जाएगा, -3, उधर जाएगा तो +3। ठीक है, हम निकाल सकते हैं। चलिए इसका x मान लेते हैं, इसका होता है -1, तो कितना हो जाएगा x + 3 × -1 = 0। तो x वैल्यू कितना जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। Cl का होता है -1। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका होता है -2, इसका होता है +1, और इसका होगा -1, इसका हो जाएगा कितना +2 हो जाएगा, फिर -1 +1, और सल्फर का है तो 0। ठीक है, अब चलिए देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है। ठीक है, चलिए या किसका घटा है। पहले आयरन का देखते हैं, आयरन का क्या हो रहा है। तो आयरन का +3 से +2 में चला गया, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया आपका। ठीक है, जब घटेगा तो रिडक्शन। ठीक है, क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का -1 -1 -1 कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्लोरीन ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है, इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का +1, इसमें भी क्या है +1, तो इसका भी कुछ नहीं हुआ है, ना ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है, इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्लोरीन और हाइड्रोजन कुछ नहीं हुआ। सल्फर करते हैं, -2 कहाँ चला गया, 0 में चला गया। क्या हुआ है, बढ़ा है घटा है, बढ़ा है। -2 निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव 0 हो गया। तो -2 से 0 का मतलब क्या हुआ है, बढ़ा है। बढ़ा है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहेंगे। किसको कहेंगे, किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट बढ़ता है तो हम लोग कहेंगे उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसी एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट कम होता है तो हम लोग कहते हैं उस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, पूरे कंपाउंड में जो है वो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट का बताते हैं हम लोग कि इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए एक टाइप हम लोग पढ़ लिए, कौन सा, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी 3 टाइप बचा है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड हमको बता दिए। ठीक है, ये क्या है, बेस्ट, ये क्या है, बेस्ट, ये दोनों। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा भी टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मेथड 1 हम लोग पढ़ लिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन स्टेट पढ़ लिए। अब दूसरा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस एलिमेंट का होता है रिडक्शन। ठीक है, और उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग क्या, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन क्या हो गया, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच एन एलिमेंट loses its इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस, यहाँ पर इन विच छोड़ दिया हम, द प्रोसेस इन विच, इन विच यहाँ पर छूट गया है, इन विच, इन विच एन एलिमेंट, एलिमेंट
गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, रिडक्शन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये पहला, वही तरीका है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए देखिए Fe2+ से ये चला गया Fe3+ में, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही क्या किया होगा, लूज किया होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे भी दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट से भी, +2 से +3 में चला गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज भी किया तो उस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो जैसे मान लीजिए कॉपर प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया, Copper2+ बन गया, ठीक है। सॉरी उल्टा मैं लिख दिया, Copper2+ लिखना चाहिए, Copper2+ एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Copper+ बन जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन, क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज किया, और ये हो गया रिडक्शन, क्यों हुआ, क्योंकि ये हो गया इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। लेकिन आपको हम बता दिए हैं कि बेस्ट मेथड आपका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही होता है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, ठीक है। ये होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए थर्ड मेथड, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के टर्म में तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं सिंपल में लिख रहा हूँ ऊपर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैं बताऊँ ये वाला गलती हो जाता है, मेरे को दिखाएंगे, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे पहला हो जाएगा आपका कार्बन प्लस O2, इसमें क्या हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, यहाँ पर कार्बन में क्या ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और हम यहाँ पर लिख रहे हैं CuO कॉपर ऑक्साइड H2 से रिएक्शन कराते हैं हम लोग, इसको हीट थोड़ा कर देते हैं तो निकलता है कॉपर प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, क्या हुआ यहाँ से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन, क्या कहेंगे, रिडक्शन। और इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मैं बताऊँ को फिर से कि जो है ये वाला जो है वो हमेशा सही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए इधर थोड़ा सा एग्जाम इधर आइए, जैसे ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, इसमें कोई भी जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो नहीं आया गया है, ठीक है, फिर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कोई भी जो है ऑक्सीजन जो है वो आया गया नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन आएगा जाएगा तभी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, ठीक है। मुद्दा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर जाना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर जाना समझना है तो क्या समझेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिए आपको, ठीक है। अब जो है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया, अब चौथा, ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म में, ठीक है, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन टर्म्स में क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, तो आपको तो ये सब पता ही है, किसको कहेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन किसको कहेंगे, रिडक्शन किसको कहेंगे, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ, सॉरी 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 रिमूवल नहीं, एडिशन,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आएगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जाएगा तो रिडक्शन। तो फिर से वही बात कि ये जो है जरूरी नहीं है कि सही होगा, ठीक है। तो लेकिन अब पढ़ लेते हैं हम लोग, होता है तो हाइड्रोजन बोलते यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। ये वाला ऊपर एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बता दे रहा हूँ। H2 + O2, H2 वाला ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन में इसमें क्या हुआ, यहाँ से नहीं, इसमें होगा ऐसा कुछ, इसमें तो ऑक्सीजन का एडिशन टाइप का हो जा रहा है, नहीं, ठीक है। इसको नहीं लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। अच्छा नहीं, इसमें हुआ है, ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, ऑक्सीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का ऐड हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुआ है। तो हाइड्रोजन ऐड होता है क्या उसका कदम, उसको रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता भी है, और पीछे भी देखे हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ भी हो जा रहा है, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अब फालतू की एग्जाम्पल देखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर जो है क्या हुआ है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन में ऐड हुआ है, तो फिर से वही बात हो जाएगा। ऑक्सीजन में ऐड हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो हुआ ये रिडक्शन, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला याद रखिएगा, ये सब फालतू का चीज़ है, गलत भी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको चलिए दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये सब गलती होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन वाला, वो कैसे गलती होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए O2 + F2, ठीक है, क्या बनेगा, ये मानता है OF2 बनता है, ठीक है। क्या बनता है, OF2 बनता है। चलिए अब देखिए इसमें क्या हुआ, फ्लोरीन में ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, तो क्या होना चाहिए, ये ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन क्या ऑक्सीडेशन सच में हो रहा है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन कितना होता है, -1, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ से x मान लेते हैं। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, इसलिए इसका -1 लिख दिया। ऑक्सीजन का चेंज होता रहता है, ठीक है। तो देखिए x +2 × -1 = 0, x रूट कितना गया, +2 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना गया, +2 आ गया, था 0 हो कितना गया, +2, रेड से लिख देते हैं, था 0 हो गया +2, ठीक है। और ये कितना था, 0 था, हो गया -1। तो फ्लोरीन का देखिए 0 से -1 गया, ऑक्सीडेशन थोड़ी हुआ रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फ्लोरीन का देखिए 0 से कहाँ गया, -1 में गया, तो इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, इसका कम हुआ है, तो ये रिडक्शन ही हुआ असली में, ठीक है। ये जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला जो डेफिनेशन है, क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गया, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्या होगा इसका, रिडक्शन होगा। फ्लोरीन जो है वो कितना हो गया, फ्लोरीन का 0 से गया है -1 में, कम हुआ है। जब कम होता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है हमेशा सही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा, ठीक है। मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। देखिए सोडियम प्लस हाइड्रोजन, मान लीजिए ये NaH बनता है, ठीक है। चलिए सोडियम में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो क्या होना चाहिए, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन क्या जो है ये सच में रिडक्शन है, तो देखिए यहाँ 0 और सोडियम का होता है +1, तो ये तो बढ़ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका क्या होना चाहिए, बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन, बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन, मतलब ये वाला फिर से क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन से रिलेटेड जितना भी है, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, इस तरीके से अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेथड क्या है, बेस्ट मेथड है, ठीक है। वह मैं आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं तो क्या बताएंगे आप, ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन बताते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। रिडक्शन किसको कहेंगे, ऐसा रिएक्शन
जिसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इन दोनों में से कोई बताएंगे तो एकदम सही होगा, ये कभी गलती नहीं होगा। लेकिन जहाँ आप बताएं ऑक्सीजन ऐड होना या निकलना, हाइड्रोजन ऐड होना या निकलना, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया एकदम सामने कि कैसे वो क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।